भगवन दया के सागर सबके पालन हारे हो। भगवन दया के सागर सबके पालन हारे हो। भगवन मात पिता बंधु हितकारी, मात पिता बंधु हितकारी, स्वामी सदा हमारे हो। स्वामी सदा हमारे हो। भगवन प्राणदान देकर तुम प्रभु जी जग का पालन करते हो। प्राणदान देकर तुम प्रभु जी जग का पालन करते हो। करुणा का शुभ स्रोत बहाकर, करुणा का शुभ स्रोत बहाकर सारे संकट हरते हो। सारे संकट हरते हो। भगवन दया के सागर सबके पालन हारे हो। सबके पालन हारे हो। भगवन दीन बंधु हम छात्र जनों को धन बल बुद्धि प्रदान करो। दीन बंधु हम छात्र जनों को धन बल बुद्धि प्रदान करो। देश प्रेम की ज्योत जगाकर, देश प्रेम की ज्योत जगाकर सबको साहस दान करो। सबको साहस दान करो। भगवन दया के सागर सबके पालन हारे हो। सबके पालन हारे हो। भगवन सदाचार का पाठ पढ़े हम, सेवा का सन्मार्ग कहे। सदाचार का पाठ पढ़े हम, सेवा का सन्मार्ग कहे। विनयी शमी
दयानाथ यही है विनती, करुणा कर स्वीकार करो। शरण आपकी आए हैं हम, शरण आपकी आए हैं हम। हे प्रभु बेड़ा पार करो, हे प्रभु बेड़ा पार करो। हे भगवन दया के सागर, सबके पालन हारे हो, सबके पालन हारे हो। हे भगवन दया के सागर, सबके पालन हारे हो, सबके पालन हारे हो। हे भगवन ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हर साल विद्या समिति की ओर से आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में हम लोग विद्या दिवस मनाते हैं। लेकिन इस साल जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वामी दयानंद 20वीं शताब्दी के संदर्भ में हम लोग सभी समारोहों का आयोजन स्वामी दयानंद 20वीं शताब्दी जयंती के उपलक्ष्य पर ही हम इसका आयोजन कर रहे हैं। और आज भी यह विद्या दिवस जो है उसी 20वीं शताब्दी जयंती के संदर्भ में हम लोग मना रहे हैं। स्वामी दयानंद जी वे पहले भारतीय थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में पहल किया था, उन्होंने जयघोष किया था। स्वामी दयानंद जी स्वयं संस्कृत के प्रधान पंडित थे एवं वे उनकी मातृभाषा जो थी वो गुजराती भाषा थी। लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा में उन्होंने अपना अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा, जिससे कि वे मानव तक वो अपना संदेश पहुंचा सके। और हिंदी भाषा ही में क्यों? क्योंकि ये जन जन की भाषा थी। उन दिनों जब सत्यार्थ प्रकाश भारत में लोकप्रिय हो चला था, तो थियोलॉजिकल सोसाइटी की अध्यक्षा मैडम बेरेस्की ने स्वामी दयानंद के पास में पहुंची और उन्होंने अनुरोध किया कि वे उनके ग्रंथों को अनुवादित करना चाहती हैं। She wants to translate the textbook written by स्वामी दयानंद जी। स्वामी दयानंद जी कुछ देर उन्होंने सोच विचार किया और उन्होंने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि जो पुस्तक जो ग्रंथ मैं लिख रहा हूँ वो आने वाली पीढ़ी जो है वो अन्य भाषा में पढ़े, जो कि लोग अभी कोशिश कर रहे हैं हिंदी भाषा को समझने की, हिंदी भाषा को सीखने की। तो इस प्रकार हम स्वामी दयानंद जी के उपकार को नहीं भुला सकते हैं। आज जितने भी आर्य समाज है, हम सभी आर्य समाजों की कार्यवाही जो है वह हिंदी भाषा ही में करते हैं। वे चाहते थे कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहन मिले। देवियों और सज्जनों, आर्य सभा मॉरिशस भी स्वामी दयानंद के पद चिन्हों पर चलती है और इसका जीता जागता मिसाल जो है वो है मॉरिशस की स्वतंत्रता। अगर आर्य समाजी उस समय घर घर नहीं जाते, समाज समाज में नहीं जाते, तो हमारे पूर्वज जो है वो अपना नाम जो है हिंदी भाषा में नहीं लिख पाते,
वो हस्ताक्षर करना नहीं सीख पाते और शायद हमें आज़ादी इतनी जल्दी प्राप्त नहीं हो पाती। आज भी आर्य सभा मॉरिशस जो है वो हिंदी के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रही है। आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में आज हम लोग 207 पाठशालाएं पूरे मॉरिशस में चलाते हैं। हमारे समक्ष हमारे मंत्री माननीय अंजीम रामदनी जी है। मैं उनकी सरकार को हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी को बढ़ावा देने में सरकार भी पीछे नहीं रही है। पहले सरकार जो है एक पाठशाला के लिए जब तक 25 बच्चे नहीं होते थे तो वो केवल एक ही अध्यापक की नियुक्ति करते थे, 25 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक। लेकिन आज अगर आपके पास 10 बच्चे भी हैं तब भी आप अपने पाठशाला को जारी रख सकते हैं और आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जो पाठशालाएं जो वेदिकाएं बंद हो चुकी है 10 बच्चों को ढूंढिए, उन पाठशालाओं को आप पुनः शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ उस समय एक ग्रेजुएट को जो वेदिकाओं में पढ़ाते थे या अभी भी पढ़ा रहे हैं वेदिकाओं में पाठशालाओं में, उनको 2000 रुपये अलावेंस मिलता था, एक भत्ता मिलता था। लेकिन आज सरकार की मदद से वो अलावेंस जैसा हो गया है 3200 रुपये हो गया। इतना ही नहीं, हमारी सरकार जो है अब एक अन्य परियोजना पर कार्य कर रही है। सरकार चाहती है कि वेदिकाओं में भोजपुरी भाषा को प्रोत्साहन मिले और इसके संदर्भ में अभी हाल ही में दिसंबर महीने में नए अध्यापकाओं का वो लोग पंजीकरण कर रहे थे। तो इससे यह साबित होता है कि सरकार भी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा सहयोग दे रही है। अंत में विद्या दिवस पर मैं आप समस्त माता पिताओं को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने वेदिका की संस्कृति में विश्वास किया। देवी और सज्जनों, 2018 से मैं विद्या समिति का प्रधान रहा, 1 साल में रहा। फिर से मैं 2022 में मैं पुनः प्रधान बना। तब से लेकर आज तक इस पिछले साल 2022 में हमने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। 500 बच्चों ने पूरे मॉरिशस में इस हिंदी ग्रेड 6 की परीक्षा जो विद्या समिति के द्वारा चलाई जाती है, उन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया और कई बच्चे जो है उत्तीर्ण हुए। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ उन अध्यापकों को भी, मेरे विद्या समिति के जितने भी निरीक्षकगण हैं जो हिंदी की सेवा में कार्यरत है। देवियों और सज्जनों, आपको एक बात अच्छी तरह से समझना चाहिए। आपके बच्चे चाहे प्राथमिक स्कूल जाते हैं चाहे माध्यमिक स्कूल जाते हैं, वहां पर भी हिंदी की पढ़ाई होती है। वेदिका में भी हिंदी की पढ़ाई होती है, लेकिन वेदिका में हिंदी की पढ़ाई के अलावा हम लोग बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचते हैं, जो कि धर्म के साथ हम उनको जुड़ते हैं। आपके बच्चे धर्म के बारे में सीखते हैं, मंत्र पाठ सीखते हैं, जो कि स्कूलों में नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर एक सिलेबस उनको फॉलो करना होता है, एक समय सारिणी है, टाइम टेबल। लेकिन वेदिकाओं में जो है बड़ी आसानी के साथ हम बच्चों को हिंदी भी पढ़ाते हैं, साथ ही साथ धर्म के साथ भी उनका साक्षात्कार करते हैं। अब एक प्रसिद्ध तथ्य है, भाषा गई तो संस्कृति गई। अगर आप हिंदी भाषा को उज्जवल रूप प्रदान करना चाहते हैं, अगर आप हिंदी भाषा को और उन्नत देखना चाहते हैं, तो मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को वेदिका भेजें, क्योंकि अगर वेदिका बंद होगी तो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति जो है वो धीरे धीरे मर जाएगी। और मैं तथ्य के साथ ये आपको बता सकता हूँ, अभी मैं एक माध्यमिक पाठशाला में कार्य करता हूँ। ग्रेड 7 के छात्र जब आए तो परिचय पूछने के लिए हम लोगों ने उन बच्चों से उनका नाम पूछा। मैंने उनका नाम पूछा, तुम्हारा नाम
क्या है? बच्चा बोल देता है कि मेरा नाम ये है, लेकिन जब मैंने बच्चे से उसके नाम का अर्थ पूछा तो दुर्भाग्य की बात है 10 साल का बच्चा ग्रेड 6 कर लेता है, जीजों का बच्चा ग्रेड 6 कर लेता है, लेकिन जब वो ग्रेड 7 सेकेंडरी में आता है उस बच्चे से उसके नाम के अर्थ हम उसे पूछते हैं तो वो अपने नाम का अर्थ नहीं बता पाता। आज ग्रेड 12 में मैं कार्य करता हूँ, बच्चे ये नहीं बता पाते हैं कि रामचरितमानस और रामायण में अंतर क्या है, किसने रामायण लिखा और किसने रामचरितमानस लिखा। तो कहीं न कहीं हमें इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। धर्म को बचाना है तो भाषा के साथ जुड़ना चाहिए। अगर भाषा के साथ आप नहीं जुड़ेंगे तो धीरे धीरे हमारी भाषा जो है वो भी विलीन हो जाएगी। तो देवियों और सज्जनों, विद्या समिति के प्रधान होने के नाते आज विद्या दिवस पर मैं आप सभी लोगों का यहाँ आर्य सभा मॉरिशस में स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री श्री अंजीव रामधनी जी को बहुत धन्यवाद समर्पण करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आज बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए आज यहाँ पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी जीवन का आधार है, इसके बिना हम बेकार हैं। यह जीवन का सार सिखाती, हर कठिनाइयों से हमें बचाती, सभी समस्याओं का होगा हल, हिंदी से होगा एक बेहतर कल। हम सभी का है एक ही नारा, हिंदी है अधिकार हमारा, जो लाए सबके सपनों का साकार। शुरू करो हिंदी का अभियान, जो लाए सबके जीवन में स्वाभिमान। यह भाषा है सबसे अद्भुत, इसका नहीं है कोई मोल। हिंदी में वह कड़ी जो लाती है राष्ट्रीय में एकता का सार। धन्यवाद। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही साथ
हम आशा करते हैं जितने अभिभावक आए हुए हैं अपने बच्चों को भी प्रेरणा देवें। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा झोलियां भर रहे भाग्य वाले झोलियां भर रहे भाग्य वाले लाखों पतितों ने जीवन संभाले लाखों पतितों ने जीवन संभाले रंग राजा बने भक्ति रस में सने कष्ट भागा साथी सारे जगे तू न जागा बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा कर्म उत्तम थे नरितन्य पाया कर्म उत्तम थे नरितन्य पाया आलसी बन के हीरा गवाया आलसी बन के हीरा गवाया उल्टी हो गई मती करके अपनी क्षति छोड़ा त्यागा साथी सारे जगे तू न जागा बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा साथी सारे जगे तू न जागा साथी सारे जगे तू न जागा नमस्ते सभी को अच्छे चाल चल अपना काम करो सत्य बोलो बात सुनो ओम का जप करो कपड़ा अच्छा पहनो सफाई से रहो निर्भीक कर चलो पाप अच्छा नहीं नित्य वेद पढ़ा करो सवेरे उठ माता पिता को प्रणाम करो देखो मीठा खाओ व्यायाम करना देख पानी थोड़ा पी अपना पाठ्यालय को दिन भर बनो धन्यवाद। यह जगत एक परीक्षा का स्थान है जो इसकी परीक्षा में उत्तीर्ण होता है वह पूर्ण सुख को भोगता है जो आलस्य और अजान से संसार के विषयों में फंस जाता है वह सदा दुखी रहता है। यह शरीर इष्ट साधन के लिए है खाना पीना सब शरीर की रक्षा है जो मनुष्य इस उत्तम शरीर को खाने पीने के निमित्त समझता है वह बिना सिंह और पूंछ का पशु है। जो बुद्धिमान है वह इस शरीर से मोक्ष लाभ करता है। शिष्य मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष वित्त सहिष्णु दूर करना और परमात्मा को प्राप्त करना मोक्ष है। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। माता पिता ने मुझको क्या दिया सुझाव आगे बढ़ प्रगति के पथ पर चलो आगे बढ़ प्रगति के पथ पर चलो मन में हो प्रवेश सद्भाव अंतर्मन से मैं तक जाऊँ क्या गुरु ने जो पुकार जिससे अवसर मुझे मिला है करने लगा आगे प्रगति प्रसार नौका द्वारा करती है हम और अगम प्रभा नदी का पार
और गुरु जी पार कराते और गुरु जी पार कराते हमें विषम दुष्टर संसार। गुरुदेव ने हमको दिया, गुरुके ने हमको दिया, बाद वाह कहना जान, फिर नहीं सकती एहसान, फिर नहीं सकती एहसान। अवतरण में प्रथम गुरु की, अवतरण में प्रथम गुरु की करो बुद्धि से तुम पहचान। रहे हमेशा गुरु के चरणों में, रहे हमेशा गुरु के चरणों में प्रेम सहित सादर सम्मान। और गुरु के उपदेशों को, और गुरु के उपदेशों को हम समझे बन के मेहमान। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। अच्छा कविता, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उसका उत्तर देंगे? हाँ। तो यह सारा संसार किसने बनाया? यह सारा संसार ईश्वर ने बनाया। अच्छा, ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर सभी स्थानों में रहता है। उनका मुख्य नाम क्या है? ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। ईश्वर ने हमें सबसे अच्छी वस्तु क्या दी है? ईश्वर ने हमें सबसे अच्छी वस्तु बुद्धि दी है। अच्छा, तो ईश्वर का ज्ञान कौन सा? ईश्वर का ज्ञान वेद है। वेद कितने हैं? वेद या 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के मानने वाले को क्या कहते हैं? वेदों को मानने वाले को आर्य कहते हैं। आर्य नाम का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ श्रेष्ठ मनुष्य। अच्छा, धन्यवाद। आर्य समाज का पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम, ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी अदयालु अजन्म अनंत निर्विकार अनादि अनिर्वचनीय सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को छोड़ने करनी चाहिए। छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम, सबसे विधिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सबहितकारी नियम पालने में परिपक्व रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। धन्यवाद। एक और बार तालियों से बधाई देते हैं। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का वरदान है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हमारी आत्मा है, हिंदी हमारा धर्म है। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साथ है,
बबूला, यही माता पिता का कर्तव्य परम धर्म है, अपने बच्चों को शिक्षा देना। अघोरेण जयेत घोरं, साधुं साधुना जयेत, जयेत धर्तं दानिनं, सत्येनामृतवादिनं। क्रोधी मनुष्य को प्रेम से जीते, दुष्ट मनुष्य को उपकार से, कंजूस व्यक्ति को दान से जीते तथा झूठे व्यक्ति को सत्य से जीते। ये सत्पुरुषों के लक्षण हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। ये शाम न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, देवार्थलोके कुपिबाणभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। जिन मनुष्यों में न कोई विद्या है, न ज्ञान प्राप्त करने की तपस्या करते हैं, न धर्म रूप व्यवहार करते हैं, न जीवन में और कोई उत्तम गुण करते हैं, ऐसे मनुष्यों तो धरती पर भार बनकर पशु समान खाते पीते हुए जीवन को नष्ट कर रहे हैं। नमस्ते, मम नाम प्रीतिष्मा अस्ति। अद्य अहम् एका कथा कथयिष्यामि। कथायाः शीर्षकः सत्यप्रियः काष्ठिकः अस्ति। एक काष्ठिकः काष्ठच्छेदनार्थं वनं गच्छति। अनवधानात् तस्य हस्तात् कुठारः जले पतति। सः चिन्ताकुलः भवति। तदा तत्र देवः आगच्छति। देवः जले मज्जति। सुवर्णकुठारः गृहीत्वा बहिः आगच्छति। सः वदति, अपि एष तव कुठारः? काष्ठिकः वदति, न एष मम कुठारः। तदनन्तरं देवः रौप्यकुठारान् दर्शयति। काष्ठिकः तदपि न स्वीकरोति। अन्ते देवः लोहकुठारम् आनयति। काष्ठिकः वदति, आम्, एष मम कुठारः। प्रसन्नदेव तस्मै सुवर्णकुठारान् यच्छति। कथा समाप्तवती। धन्यवाद। नमस्ते। सभी को नमस्ते। मेरा नाम ओजस्वी है। मैं हिंदू गर्ल्स कॉलेज की 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। लवानी जंगल में बहुत जानवर रहते थे। वे अपना जीवन बहुत मज़े से गुजारते थे। उन जानवरों में वैद्य था, जो जड़ी बूटियों को अच्छी तरह से जानता था और जड़ी बूटियों से बीमार जानवरों को ठीक करता था। वैद्य कुछ समय के लिए पहाड़ पर जा रहा था, शिलाजी जड़ी बूटी खाने के लिए। तभी एक मोटा गधा वैद्य के पास आया। गधा बीमार तो नहीं था, लेकिन समस्या का उपाय खोजने के लिए वैद्य के पास आया था। वैद्य बोला, क्या है प्यारे गधे? गधा बोला, वैद्य जी, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन जड़ी बूटी चाहिए। मैं बहुत आलस करता हूँ, काम करने का जी नहीं चाहता। मैं अपना आलस कैसे भगा दूँ? उपाय बताइए वैद्य जी। वैद्य बोला, रोज कसरत, व्यायाम करो, कम खाओ, इससे चमड़ी निकलेगी और काम करने में लगन होगी। यही कहते हुए वैद्य पहाड़ पर चला गया। वैद्य की उपस्थिति में एक बड़ा हाथी गोली का शिकार हो गया। 5 गोलियां लगी थी। वह डर से तड़प रहा था। सभी जानवर उसे देखकर दुखी हो रहे थे, लेकिन कुछ न कर सके। पीड़ित अवस्था में हाथी तड़पकर मर गया। कुछ दिनों बाद हाथी के शरीर से दुर्गंध आने लगी। कीड़े मकोड़े उस शरीर पर आने लगे। वातावरण दूषित होने लगा। आसपास के जानवर पक्षी बीमार होने लगे। हाथी के शरीर से महामारी फैल गई। फिर वैद्य पहाड़ से लौटकर आए तो गधे ने विस्तार से सब कुछ बताया। वैद्य ने जल्दी से उपाय निकाला और हाथी के शरीर को जलाया।
बीमार जानवरों को जड़ी बूटी दी। वैद्य ने बताया कि जिन जानवरों की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर थी वे बीमार होकर मर गए। उन्होंने आगे बताया कि अधिक नीम, गिलोय और पपीते के पत्ते खाने से इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है। सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए। जंगल में महामारी का प्रभाव समाप्त हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, मुसीबत, संकट या दुख में हमें धैर्य और युक्ति से काम करना चाहिए। घबराने के बजाय हमें अच्छी सलाह लेकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। सत्याप्रकाश के दूसरे सप्ताह में महर्षि स्वामी दयानंद ने मनुस्मृति का एक श्लोक वहाँ पर लिखा है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। इसका अर्थ है हमारे जीवन में हमारा जो पहला गुरु है हमारी माता है, दूसरा गुरु हमारे पिता है और तीसरे गुरु हमारे खुद गुरु ही होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं। अगर हमारे जीवन में ये तीन गुरु आ जाते हैं तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाता है। आज मैं जो माता पिता हमारे बीच में है, मैं उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा। आप अपने बच्चों को हिंदी के प्रति, हिंदी की ओर बढ़ने के लिए आप लोग प्रोत्साहन कर रहे हैं और मैं आशा रखता हूँ परम पिता परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि ये जो बच्चे आए हुए हैं आज वे अपने जीवन में प्रगति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कई ऐसे माता पिता भी हैं, एक तो आप लोग जो है जो अपने बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, दूसरी तरह से कुछ ऐसे माता पिता भी हैं क्योंकि ये एक रियलिटी है। कुछ माता पिता संघर्ष से अपने बच्चे को एक ऐसे स्कूल में भर्ती करते हैं जो पाठशाला में हम लोग अपने धर्म को आगे लाते हैं, हिंदी की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। परंतु जब बच्चे जो हैं अच्छी जो है ऊपर की स्टैंडर्ड में चले जाते हैं, जैसे स्टैंडर्ड 4 या 5 ऐसे चले जाते हैं या पेशा की पढ़ाई परीक्षा देने जाते हैं, तो वो खुद जो है पत्र लिखते हैं कि उनके बच्चे जो है हिंदी नहीं पढ़ेंगे। ये एक रियलिटी है क्योंकि अब बिहार जब मैंने देखा, क्योंकि हम अपने बीच में हैं ये बात कर सकते हैं, हाल में हम जब हम लोगों ने देखा कि पेशा का जो उसका रिजल्ट किया था, तो कई ऐसे बच्चे हुए, कई ऐसे माता पिता हुए जिन्होंने अपने बच्चे का जो रिजल्ट स्लिप जो मिलता है उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला हुआ था। जो लोग दूसरे कौम के व्यक्ति हैं, तेलुगु पढ़ते हैं, मराठी पढ़ते हैं, मौदावे पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, बहुत शान से अपना रिजल्ट स्लिप डाला हुआ है और वहाँ पर उनकी जो मातृभाषा है वो आती है उसमें, और बच्चे ने इमीडिएट एंड निकाला उसमें। परंतु जब हम अपने बच्चे को उसका रिजल्ट स्लिप देखते हैं, नाम तो हिंदू है परंतु हिंदी ही नहीं है उसमें। अभी भाई विशाल ने एक बात किया कि जब भाषा जाती है, जब भाषा गई तो संस्कृति गई, तो भाषा ही नहीं होगा तो हमारी संस्कृति का क्या होगा। इसीलिए मैं पुनः आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को हिंदी की तरफ आप उनको जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह की पढ़ाई होती है हमारे स्कूल में, ये तो विद्या है, एकेडमिक शिक्षा है, परंतु जिस तरह की पढ़ाई हमारे स्कूल में होती है, आर्य समाज की पाठशाला में होती है, वो केवल विद्या नहीं है इसमें सत्य विद्या और परा विद्या भी है। क्योंकि हम वेद के आधार, हमारे जो आर्ष ग्रंथ, हमारे धार्मिक पुस्तकों के आधार पर हम अपने बच्चों को जो है मोरल वैल्यूज जिसको कहते हैं उनको सिखाते हैं। देवी और सज्जनों, आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी जो है विश्व भर में ये चौथी जो है बोलने वाली भाषा है। 615 मिलियन जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं पूरे विश्व में। और बहुत गर्व की बात है, जिस तरह हम लोग एक आर्य समाज के मंच में हम लोग खड़े हुए हैं, जो भी लड़ाई हुई है,
जो भी जो है हिंदी को आगे डालने के लिए कोई भी संघर्ष हुआ उसमें आर्य समाज जो है आगे रहा है इसमें। इसीलिए हम बहुत गर्व से सर ऊंचा कर बोलते हैं कि हमारे हिंदी स्पीच यूनियन के चेयरमैन हमारे आर्य नेता जी हैं जो खुद आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। देवी और सज्जनों, मैं पुनः आप लोगों को प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि साथ साथ जिस तरह आप अपने बच्चे को अकादमी की ओर लेकर जा रहे हैं, आप उनको प्रोत्साहित करें कि वो हिंदी की ओर भी लेकर जाए। मैं खुद साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैंने PhD किया साइंस में, परंतु जब मैं SC में था मैंने हिंदी को नहीं छोड़ा, जिससे 101 निकाला हिंदी में। और यहाँ तक जब मैं HSC किया, साइंस सब्जेक्ट किया, परंतु सब्सिडिया में हिंदी किया और आ निकाला वहाँ पर। यहाँ तक नहीं, मेरी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई, परंतु मैं हिंदी बोलता हूँ आज। तो देवी और सज्जनों, आप लोग जो है आगे बढ़िए, अपने बच्चे को लेकर आगे बढ़िए और हिंदी का आप लोग हिंदी मत छोड़िए। हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारी शान है। धन्यवाद। हाँ, सबकी आँखों का तारा ऋष प्यारा, ऋष प्यारा। हाँ, सबकी आँखों का तारा ऋष प्यारा, ऋष प्यारा। हाँ, सबकी आँखों का तारा ऋष प्यारा। हाँ, सबकी आँखों का तारा ऋष प्यारा, ऋष प्यारा। हाँ, सबकी आँखों का तारा ऋष प्यारा। टंकारा में आया, आनंद बड़ा छाया। टंकारा में आया, आनंद बड़ा छाया। हाँ, नाम मूल शंकर दयानंद कहलाया। हाँ, नाम मूल शंकर दयानंद कहलाया। हाँ, की आँखों का तारा ऋष प्यारा, ऋष प्यारा। हाँ, माँ की आँखों का तारा ऋष प्यारा। हाँ, सबकी आँखों का तारा ऋष प्यारा, ऋष प्यारा। हाँ, सबकी आँखों का तारा ऋष प्यारा। योगी महान आए, वह दयावान आए। योगी महान आए, वह दयावान आए। या कह दो दुखियों के भगवान यहाँ आए। या कह दो दुखियों के भगवान यहाँ आए। वह दुखियों के दर्द कमारा ऋष प्यारा, ऋष प्यारा। वह दुखियों के दर्द कमारा ऋष प्यारा। हाँ, सबकी आँखों का तारा ऋष प्यारा, ऋष प्यारा। हाँ, सबकी आँखों का तारा ऋष प्यारा। वह योगी मस्ताना, धर्म का दीवाना। वह योगी मस्ताना, धर्म का दीवाना। वह बाल ब्रह्मचारी, जाना न जमाना।
वह था सबको ही प्यारा ईश प्यारा, था सबकी आंखों का तारा ईश प्यारा ईश प्यारा, था सबकी आंखों का तारा ईश प्यारा, था सबकी आंखों का तारा ईश प्यारा ईश प्यारा, था सबकी आंखों का तारा ईश प्यारा ईश प्यारा ईश प्यारा। ओम अभयम मित्राय, अभयम अमित्राय, अभयम ज्ञातात्, अभयम पुरोक्षात्, अभयम नक्तम, अभयम निवा, अभयम सर्वा आशा, मम मित्रम भवन्तु। जब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तब शिक्षा होती है। त्रियाम, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोण। एक कोण में होता है बच्चा पढ़ने वाला, और एक कोण में होते हैं माँ बाप, दूसरे कोण में होता है पढ़ाने वाले या पढ़ाने वाली शिक्षक शिक्षिकाएं। त्रिकोण जब बनता है, त्रियांग जब बनता है, तब शिक्षा का काम शुरू होता है। तो तीनों का उत्तरदायित्व है। जहाँ बच्चों का उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने वालों की, वहीं पढ़ाने वाले और उसके अभिभावक जो माता पिता होते हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, उन लोगों का भी। तो बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? तो ये मंत्र भी पढ़ा गया 7 बार। मैंने कहा अभयम मित्राद, अभयम अमित्राद, अभयम जाता, 7 बार अभय का। हमारे बच्चे आते हैं तो एक बच्ची को मुझे बधाई विशेष रूप से देनी है, और वो है उन्होंने संस्कृत की कहानी सुनाई। नाम है उनका कृष्णा देवी सिंह शीतल प्रसाद। इनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, निडर होकर, अभय होकर उन्होंने अपनी कहानी प्रस्तुत की। और जब हम कुछ सुनाते हैं और कहानी प्रस्तुत करते हैं तो हम आंगिक प्रयोग करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाता है। बच्ची ने उसी प्रकार किया। क्यों? उनके अध्यापक ने, उनकी अध्यापिका ने, उनके माता पिता ने कहा बेटी तुम डरना मत, इतने लोगों के सामने बोलना होगा। तो अभयम मित्रा, मित्र होते हैं फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से डरना नहीं। अभयम अमित्रा, एनी अमित्रा, एनी से, वो से भी नहीं डरना। फिर हमने कहा अभयम मित्र, और अमित्र से न डरने के बाद कहा मित्रम ज्ञाता, जिसको तुम जानते हो उससे भी नहीं डरना। और परोक्षा, जिसको नहीं जानते हो उससे भी नहीं डरना। अभयम नक्तम, रात में भी नहीं डरना। अभयम दिवा, दिन में भी नहीं डरना। सर्व आशा, जितनी दिशाएं हैं, डायरेक्शन है, किसी भी डायरेक्शन में भय नहीं खाना। ये हम लोग मूल्य देते हैं, वैल्यूज देते हैं पढ़ाते समय बच्चों को। आपने संस्कृत में कहा, ये भी संस्कृत में बेटी, तो संस्कृत में बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, और हिंदी में भी उसी प्रकार की अच्छी अच्छी बातें हैं। यदि बच्चे लोग निर्भय दिखाते हैं, फियर दिखाते हैं, डर दिखाते हैं, फियरलेस नहीं होते हैं, तो शिक्षा की कमी है, अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही। इसलिए हम निवेदन करेंगे त्रिकोण से, ट्रायंगल से, बच्चों से, माँ बाप से और अध्यापक से, कि यह जो नेगेटिव क्वालिटी है डरना, इससे दूर हो जाना चाहिए। तब जीवन का निर्माण होगा, मोल्डिंग ऑफ कैरेक्टर तब हो सकेगा, हमारे जीवन का निर्माण होगा। अभी डॉक्टर भूषण ने कहा कि उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की है। आपने देखा कि ढंग से उन्होंने हिंदी में बात की। इंग्लैंड में होते हुए भी तो हम लोग तो मॉरिशस में है, मॉरिशस में भोजपुरी है, मॉरिशस में हिंदी है। इंग्लैंड में तो जहाँ भी जाएंगे, बाजार में, दुकान में, थिएटर में, कहीं भी जाएंगे तो केवल इंग्लिश ही इंग्लिश सुनेंगे। यहाँ तो 24 घंटे रेडियो से, टेलीविजन से,
हिंदी सुनते हैं तो हिंदी का वातावरण बनाना चाहिए।